क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी का नया पावर सेंटर बनने जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान हुई दो बड़ी घोषणाएं इस सवाल का जवाब देती हैं। पहली, दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, जो न केवल क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ करेगा। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF में 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया है। ये निवेश इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दर्शाता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भारतीय बाजार पर भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन सुपर का कुल निवेश अब भारत में 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में किए गए 240 मिलियन डॉलर के शुरुआती निवेश को फंड ने अपने सबसे सफल इंफ्रास्ट्रक्चर दाव में से एक माना है। अब जब केंद्र सरकार ने भी NIIF में 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कैपिटल इन्फ्यूजन किया है, तो ये स्पष्ट है कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को तेजी से स्केल करने की तैयारी में है। इस साझेदारी का सीधा असर भारत की क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर पड़ेगा। गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना जैसे कदम ये बताते हैं कि अब तकनीक और कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में गिरावट देखी गई है, लेकिन CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर तेज बातचीत का संदेश साफ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया अब केवल ट्रेडिंग पार्टनर से बढ़कर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पार्टनर बनने की राह पर है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन सुपर का यह निवेश भारत की ग्रोथ स्टोरी पर मोहर लगाता है। यह न केवल कैपिटल इनफ्लो बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में तकनीक और निवेश के आदान प्रदान के नए रास्ते भी खोलेगा। आने वाले समय में यह साझेदारी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका और अधिक मजबूत बनाने वाली है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बिजनेस 24 टीवी।